हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो। सो इसका एक्सप्लेनेशन देन इसके क्वेश्चन आंसर वो सब हम आज एक साथ करेंगे। सो सबसे पहले आता है यहाँ पर ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट क्यों है? सो रजत इज़ बैक एट स्कूल टुडे। आज जो है रजत वापस आया स्कूल में। ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मैनी डेज। वो बहुत दिनों से जो है स्कूल में एब्सेंट चल रहा था। हाउ आर यू नाउ आस्क्ड आरती। तो तभी आरती पूछती कि अब तुम कैसे हो? आई एम ऑल राइट, रजत रिप्लाइड सॉफ्टली। सो रजत जो है आराम से बोलता है कि अभी मैं ठीक हूँ। तभी जसकिरत बोलती है यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट वाइल यू वर एट होम। कि तुमने तो बहुत जो है खेले होगे, मस्ती की होगी जब तुम घर पर थे। सो रजत क्या बोलता है? हु वॉन्ट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर। कौन खेलना चाहता है जब उसे फीवर होता है? ऑन टॉप ऑफ इट, और इससे भी ऊपर क्या है? आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन। मुझे जो बहुत कड़वी कड़वी दवाई भी लेनी पड़ती थी। आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट, और मेरा जो ब्लड टेस्ट भी हुआ था। देन जसकिरत अ ब्लड टेस्ट वाई? अब ब्लड टेस्ट क्यों हुआ? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल, बहुत पेनफुल हो गई ये तो। सो रजत बोलता है एक्चुअली व्हेन द नीडल प्रिक्ड माई फिंगर। सो वो क्या बोलता है कि एक छोटी सी नीडल लेके मेरे जो है फिंगर में प्रिक की गई, मीन्स चुभाई गई। इट फेल्ट लाइक एन आंट बाइट। सो जैसे एक आंट जो है चींटी काटती है, उसी तरह से ये फील हुआ। सो दे टुक 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। तो वो प्रिक करने के बाद क्या किया? 2 से 3 बूंद जो है उनके ब्लड की लिया एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग, और उसको भेज दिया टेस्ट करने के लिए। डेट्स हाउ वी केम टू नो डेट आई हैड मलेरिया। सो इससे मुझे पता चला कि मुझे मलेरिया है। नैन्सी बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू। लेकिन मलेरिया तो तब होता है ना जब मॉस्किटो बाइट करता है, यानी कि मॉस्किटो हमें काटते हैं। सो रजत बोलता है येस, लेकिन इसका पता हमें कैसे चलता है? बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। लेकिन हमें पता तब चलता है जब हम अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें मलेरिया है या नहीं। नाउ जसकिरत देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दीज डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया। तो बोलती कि मेरे घर में तो आजकल बहुत ज़्यादा मच्छर है, लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी हु सेज डेट एवरी मॉस्किटो बाइट कोजेज मलेरिया। तो बोलती किसने बोला कि हर एक मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है? मलेरिया स्प्रेड ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटो। अब मलेरिया किन से होगा? जो मॉस्किटो खुद ही डिजीज़, कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम होती है। अगर वो डिजीज़ वाले मॉस्किटो आपको बाइट करते हैं तो आपको मलेरिया होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आरती ऑल मॉस्किटो लुक द सेम टू मी। लेकिन मुझे तो सारे मॉस्किटो सेम लगते हैं रजत। देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, कोई ना कोई डिफरेंस तो उनमें होगा। नाउ अब ये देखो ब्लड सैंपल यहाँ पर ले रहे हैं। टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल मॉस्किटो। सो अब ये जो है किससे होता है? मोस्टली फीमेल मॉस्किटो से होता है। सो यहाँ पर वो सैंपल ले रहे हैं यहाँ पे ग्लास पे डाल के। नाउ डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। अब ये जो इन्होंने लिया था ना, इसको वो इस तरह से इसके अंदर डालते हैं, रखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर एंड देन चेक करते हैं। दिस माइक्रोस्कोप मेक थिंग्स लुक 1000 टाइम बिगर एंड द डिटेल इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली। तो अब इससे क्या होता है? जो बहुत हमें यहाँ छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इसकी वजह से छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती है। 1000 टाइम्स बोला इन्होंने, यानी कि 1000 गुना बड़ी हो जाती है, और ब्लड के अंदर का हर एक सैंपल या फिर हर एक चीज़ जो हमें क्लियरली दिखाई देती है। देयर आर सम माइक्रोस्कोप्स विच मेक थिंग्स लुक इवन मोर बिगर देन दिस वन। सो अब कुछ जो है बहुत छोटी चीज़ें होती है जिन्हें हम देख भी नहीं पाते, तो वो जो है बहुत बड़ी हमें वहाँ पर दिखाई देती हैं। नाउ नैन्सी डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बिटन यू। तो पूछती है कि क्या उन्होंने ब्लड सैंपल जो लिया वो वहाँ से लिया था जहाँ पे आपको मॉस्किटो ने काटा था? रजत ऑफ कोर्स नॉट, हाउ डू आई नो वेयर एंड व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बिट मी। तो रजत बोलता है बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे कैसे याद रहा कि मॉस्किटो ने कब काटा था और किस टाइम काटा और कहाँ पर मुझे काटा था? नैन्सी बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट। अगर वहाँ से नहीं लिया तो फिर उन्हें पता कैसे चला कि तुम्हारे जो है ब्लड टेस्ट से उन्हें पता कैसे चला कि मलेरिया है? डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड। तो तुम्हें क्या लगता है उन्होंने ब्लड में जो है कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी? फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया। तो आपने कभी किसी को ऐसा देखा जिसको मलेरिया हुआ? तो यस या नो जो भी है आप अपना आंसर लिख सकते हैं। हाउ डिड दे फाइंड आउट
डैट दे हैड मलेरिया, अब उन्हें कैसे पता चला कि उन्हें मलेरिया है। सो यस लिखते हैं तो हमें ये बाकी सारे आंसर देने हैं। सो कैसे पता, अगर मलेरिया है तो वो कैसे पता चलता है। इट वॉज फाउंड आउट बाय एग्जामिनिंग हिज ब्लड, तो उनका जो भी है हिज और हर, उनका ब्लड का जो सैंपल लिया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, देन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स डॉक्टर जो है फाइंड आउट करके बताते हैं कि वो उनका मलेरिया है या फिर नहीं है। वट प्रॉब्लम डिड दे हैविंग ऑन मलेरिया, अब मलेरिया होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। एट टाइम ही यूज टू सफ़र फीवर विथ चिल्स एंड रीजर्स एंड ही ऑल्सो बिकेम वीक। सो फीवर होता है, वो ठंड भी लगती है और कमज़ोर भी हो जाते हैं। वट अदर डिजीज़ कैन बी कोज्ड बाय मॉस्किटो बाइट, अब मॉस्किटो बाइट से और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। सो डिजीज़ लाइक डेंगू, चिकनगुनिया, फिलारिया एक्सेट्रा इज कोज्ड बाय मॉस्किटोज बाइट। सो मॉस्किटो की बाइट से ये सारी डिजीज़ आपको हो सकती हैं। नेक्स्ट है इन विच सीजन इज़ मलेरिया मोर कॉमन, अब कौन से सीज़न में जो है सबसे ज़्यादा मलेरिया के केसेस आते हैं। वाई डू यू थिंक दिस हैपन, और आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों होता है। सो मलेरिया इज़ मोर कॉमन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, अब रेनी सीजन में ज़्यादा होता है, क्यों। दिस इज़ बिकॉज वाटर लॉग्ड एंड डम्प प्लेसेज प्रोवाइडेड सुटेबल ब्रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर द मॉस्किटोज़। क्यों इस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि रेनी सीज़न है तो ज़्यादा पानी होता है, उसकी वजह से जगह जगह पे पानी भर जाता है और प्लेसेस जो है ज़्यादा मीन्स पानी भरा होता है तो गीली गीली रहती हैं, उनमें जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मॉस्किटोज़ को एक चांस मिल जाता है, अच्छी तरह से एनवायरनमेंट मिल जाता है ब्रीड करने का, जिसकी वजह से मॉस्किटोज़ ज़्यादा हो जाते हैं और इसके केसेस भी नॉर्मल आपको बहुत ज़्यादा उस टाइम पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो, मॉस्किटो से आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड अबाउट व्हाट दे डू, और अपने फ्रेंड से फाइंड आउट भी करो कि वो क्या करते हैं। इन आवर हाउस वेल एज माई फ्रेंड्स हाउस मॉस्किटो रेपेलेंट डिवाइसेज एंड मॉस्किटो नेट्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज़। सब क्या होता है, या तो मॉस्किटो नेट होता है या फिर जो मॉस्किटो के लिए अलग अलग आती हैं, जैसे मोर्टिन हो गया, ऑल आउट हो गया, ये जो भी चीज़ें आती हैं, ठीक है, उनके लिए। सो वो सब चीज़ वहाँ पर यूज़ की जाती है। हम मीन्स अपने घर पे यूज़ करते हैं, मेरे घर पे, मेरे फ्रेंड के घर पे भी मॉस्किटो से बचने के लिए। Beside we remain vigilant that there should not be any waterlogging इन आवर सराउंडिंग। सो साथ में जो है विजिलेंट भी आपको रहना पड़ता है, आई थिंक यहाँ पर विजिलेंट होना चाहिए। सो विजिलेंट भी आपको रहना पड़ता है अपने आसपास के सराउंडिंग में, कहीं पर जो है आपको पानी ना दिखे जो कि बहुत ज़्यादा, मीन्स कहीं पर पानी भरा हुआ नहीं हो और बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, और जल्दी जल्दी जो है पानी को साफ़ करते रहना चाहिए। एंड वी ऑल्सो कीप आवर कूलर्स, पोर्ट्स एक्सेट्रा आर क्लीन, और जैसे यहाँ पर आ गया कूलर और पोर्ट्स को क्लीन रखते हैं ताकि उसका पानी जो है रेगुलरली चेंज होता रहे, क्योंकि जहाँ पे पानी बहुत टाइम तक इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर क्या होता है, फिर वहाँ पर जो है इसके मलेरिया केसेस या फिर मलेरिया के जो ये आपके जितने भी मीन्स मॉस्किटोज़ हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। नाउ लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हेयर, अब यहाँ पर देखो एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दी गई है। विच वर्ड इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो डैट द पर्सन हैज़ मलेरिया, अब कौन सी चीज़ से हमें पता चल रहा है कि उस इंसान के अंदर मलेरिया है। अब देखो यहाँ पर नाम लिखा है, देन यहाँ पर एज लिखी है, देन सेक्स लिखा है मेल और फीमेल, देन डायग्नोस क्या हुआ है, फीवर विथ चिल्स एंड राइजर्स, यानी कि ठंड लगकर कंपकपी के साथ बुखार। सो जब ठंड के साथ थोड़ी सी मीन्स ऐसे चिल, बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, कंपकपाने लगते हैं, उसके साथ जब बुखार होता है तो उसमें अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला है, मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, और ब्लड सैंपल के अंदर क्या पाया गया है कि उसके अंदर मलेरियल यानी कि मलेरिया के जो जीवाणु हैं, छोटे छोटे पैरासाइट्स हैं, वो जो है उनके ब्लड सैंपल में मिले हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो जो भी है रजत है उसको क्या है, मलेरिया है। नाउ मेडिसिन फॉर मलेरिया फ्रॉम अर्लियर टाइम, पहले के टाइम पे क्या होता था, द ड्राइड एंड पाउडर्ड bark of the cinchona trees was used to make a medicine for malaria। तो ये ट्री है जिसकी जो है बार्क को ड्राई किया जाता था, देन उसका पाउडर बनाया जाता था और यूज़ किया जाता था मलेरिया की मेडिसिन में। अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर विच वॉज गिवन टू द पेशेंट। अब इसको क्या करते थे, उसे बॉयल करते थे पाउडर को जो भी होता था, एंड देन उसको पानी में जो छान लेते थे, मीन्स बॉयल किया, देन जो भी पानी बना उसको जो है वो छान लेते थे और वो पेशेंट को दिया जाता था। नाउ टैबलेट्स आर मेड फ्रॉम दिस, अब इसी से जो है क्या है टैबलेट बना दी जाती हैं। नाउ अनीमिया,
अब अनीमिया क्या, व्हाट इज़ दैट? आरती, यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन। तो आरती बोलती है कि मैंने भी एक ब्लड टेस्ट लिया था, तुम सबको पता होगा, बट दे टूक अ सिरिंज फुल ऑफ ब्लड। अब उन्होंने क्या किया, पूरी सिरिंज ली, उस सिरिंज में जो भी आपका इंजेक्शन होता है वो उसको पूरा जो है फिल कर लिया था ब्लड से। द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई हैव अनीमिया। अब उससे क्या पता चला, अनीमिया है मुझे। व्हाट इज़ दैट? अब ये क्या होता है? तो आरती बोलती है द डॉक्टर सेड दैट देयर इज़ अ लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। अब अनीमिया क्या होता है, ये जब आपके जो ब्लड होता है उसके अंदर आयरन कम हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। सो तब क्या होता है, अनीमिया। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन्स टू गिव मी स्ट्रेंथ। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन्स दी ताकि मुझे स्ट्रेंथ मिले। एंड ही ऑल्सो सेड दैट आई शुड ईट जैगरी, आंवला एंड मोर ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स बिकॉज दे हैव आयरन। और मुझे कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि जैगरी यानी कि गुड़ हो गया, आंवला हो गया यानी कि जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, वो सब चीज़ें, एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितनी भी ग्रीन मीन्स जैसे पालक हो गया, जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो सब आपको खानी है, बिकॉज इसमें क्या होता है, आयरन होता है। नैन्सी, हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड? हमारे ब्लड के अंदर आयरन कैसे हो सकता है? तो जसकीरत बोलती है देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे। ऐसा तो कुछ मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कल। रजत जो है हंसता है। सो देन यू एट आयरन और व्हाट? तो फिर तुमने क्या किया, आयरन खाया या नहीं? सो आरती बोलती है सिली, दिस इज़ नॉट द आयरन यूज टू मेक दीज कीज़। ये वो आयरन नहीं है जिससे हम चाबियाँ बनाते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली वट इट वॉज। मुझे करेक्टली नहीं पता कि ये क्या है, सही से नहीं पता है। आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल एंड वट एवर द डॉक्टर हैज़ सेड माई हीमोग्लोबिन वेंट अप। उसके बाद जब जो है डॉक्टर से मिल के आए थे, उन्होंने मुझे जो सब्जियां खाने के लिए बोला, या फिर जो भी उन्होंने मुझे करने के लिए बोला या खाने के लिए बोला, जब मैंने वो चीज़ें खाई तो क्या हो गया, मेरा हीमोग्लोबिन ऊपर चला गया था। नाउ अनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल्स। 17 November 2007, thousands of children studying in the municipal corporation schools in Delhi suffer from anemia. तो उनको एनीमिया था। This is affecting both their physical as well as mental health. अब वो फिजिकल हेल्थ के लिए तो प्रॉब्लमेटिक है ही, साथ में मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ड्यू टू अनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल। इसकी वजह से बच्चे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। देयर एनर्जी लेवल आर लो। उनका एनर्जी का जो लेवल रहता है वो हमेशा कम रहता है। दिस ऑल्सो अफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली। और ये साथ में जो है इनका जो एबिलिटी होती है स्टडी करने की अच्छे से, मीन्स कॉन्सेंट्रेट करके वो पढ़ नहीं पाते हैं, उसको भी वो अफेक्ट करता है। नाउ हेल्थ चेकअप आर बीइंग डन इन स्कूल्स एंड हेल्थ कार्ड्स आर बीइंग मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रंस। लेकिन अब क्या हो गया है, हर स्कूल में हेल्थ चेकअप होते हैं और उनके लिए हेल्थ कार्ड्स भी बनाए जाते हैं। एंड एनेमिक चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीइंग गिव आयरन टैबलेट्स। और जो बच्चों को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, आजकल टैबलेट बनाई गई है, आयरन टैबलेट जिन्हें बोलते हैं, तो जिनमें भी वो प्रॉब्लम मिलती है उनको टैबलेट्स दी जाती हैं। नाउ अब ये देखो आरती की रिपोर्ट है। एज यहाँ पर 12, देन फीमेल। प्रॉब्लम क्या बताई, अनीमिया। अब यहाँ पर देखो जो इम्पोर्टेंट है ये है उनका हीमोग्लोबिन। अब कितना है, 8 ग्राम, ठीक है, 8 ग्राम, और यहाँ पर कितना है, 10.5 ग्राम, यानी कि यहाँ पर उनका बढ़ गया है। लेकिन ये इनकी है नॉर्मल रेंज, कि आपका नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, 12 to 16 ग्राम होना चाहिए, लेकिन उसका कितना था, ओनली 8 ग्राम, और बढ़ के भी कितना हुआ, 10.5 ग्राम्स। और जबकि उसका कितना होना चाहिए, मिनिमम 12 to 16 ग्राम जो है नॉर्मल रेंज है, कि इतना तो आपके अंदर आयरन होना ही चाहिए, हीमोग्लोबिन होना चाहिए। सब यहाँ पर दिया है, लुक एट आरतीज ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम हीमोग्लोबिन रिक्वायर्ड। सो मिनिमम जो है आपका हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो मिनिमम जो है ये आपका है, और ये उनका जितना अभी है, देखो हीमोग्लोबिन लिखा है, सो मिनिमम ये है, और अभी जो है उनका इतना है। सो मिनिमम हीमोग्लोबिन रिक्वायरमेंट इज़ 12 ग्राम। सो जो है कितना होना चाहिए, 12 ग्राम्स होना चाहिए, लेकिन उसका जो है बहुत कम है। सो हाउ मच डिड आरती हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर डैट। और उसे जो है कितनी ऊपर वो गया और कितना टाइम उसे लगा। अब देखो यहाँ पर 8 था और कितना ऊपर गया, 10.5। सो कितना हो गया, 2.5 ग्राम जो वो ऊपर गया है, और इसमें जो उसे कितना टाइम लगा। सो आरतीज हीमोग्लोबिन इंक्रीज बाय 2.5 ग्राम अराउंड
30%, तो कितना हो गया, लगभग 30% हो गया अगर परसेंट में देखेंगे तो। और कितना टाइम लगा उसे, 3 मंथ्स जो हैं उसमें लगे हैं। यहाँ पर देखो डेट भी दी हुई है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम कोज्ड बाय एनीमिया। अब एनीमिया की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो आपको बताना है न्यूज़पेपर में जो था उसके अकॉर्डिंग। सो न्यूज़पेपर रिपोर्ट टेल्स दैट एनीमिया इज अफेक्टिंग बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम इट। सो इससे क्या होता है, फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम होती है, मेंटल हेल्थ में भी बहुत जो है बच्चे को सफ़र करना पड़ता है इसकी वजह से। एंड ड्यू टू अनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल, और इसकी वजह से बच्चे जो हैं अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाते। एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो, अब नहीं सोएंगे तो उनकी एनर्जी भी हाई नहीं होगी, तो उनकी एनर्जी भी बहुत लो रहती है। दिस ऑल्सो इफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली, और इसकी वजह से वो प्रॉपरली जो है स्टडी भी नहीं कर पाते हैं। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट, व्हेन एंड वाई। कि आपकी फैमिली में किसी को जो है कभी ब्लड टेस्ट करना पड़ा तो कब और क्यों। सो येस, लास्ट ईयर आई हैड गोट अ ब्लड टेस्ट डन, मेरा ही हुआ है। क्यों हुआ है, इट वॉज बिकॉज डॉक्टर फियर डेट आई माइट सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। सो डॉक्टरों को लगा कि शायद जो है एनीमिया हो गया है। अब इसमें क्या होता है एक्चुअली, मीन्स जो आयरन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है एनीमिया की। सो इसलिए जो है अब ये कम है तो एनर्जी भी कम होगा, नींद भी नहीं आएगी, और मीन्स बहुत सारी चीज़ें आपको इसकी वजह से फेस करनी पड़ती हैं। वट वॉज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट में क्या आया, इट वॉज फाइंड आउट डेट आई वॉज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, तो एनीमिया से वो सफ़र कर रहे थे, यानी कि उनको प्रॉब्लम थी उसकी। हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, तो आपके स्कूल में कभी हेल्थ चेकअप हुआ है। व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू, डॉक्टर ने क्या बोला। सो यस, लास्ट मंथ वी हैड अ हेल्थ चेकअप इन आवर स्कूल, द डॉक्टर टोल्ड मी दैट आई वॉज हेल्दी, तो मैं हेल्दी, डॉक्टर ने बोला कि आई एम हेल्दी। बेबी मॉस्किटोज, जसकीरत, देयर इज अ पोस्टर ऑफ ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास। हमारी क्लास के बाहर ही जो है मलेरिया का एक पोस्टर लगा हुआ है। एवरीवन गोज आउट टू लुक, सब जो है बाहर जाते हैं और देखने के लिए। आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज, बिवेयर, तो वो बोल रहे क्या आप जो है मॉस्किटोज़ को इनवाइट कर रहे हैं, तो सावधान हो जाओ। दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। अब इनसे क्या होता है, डेंगू भी होता है, मलेरिया भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है। नाउ डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स। सो वाटर को जो है आपके घर के आसपास इकट्ठा नहीं होने देना है। कीप द वाटर पोर्ट्स, कूलर एंड टैंक क्लीन। आपके जितने भी आसपास जो आपके घर में वाटर पोर्ट्स हैं या कूलर हैं या टैंक वगैरह जो लगा हुआ है उसे साफ़ करना है। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, और हफ्ते में एक बार तो आपको साफ़ करना ही है। साफ़ करने के बाद उसे सूखने के लिए रख देना है, देन उसके अंदर दोबारा आपको पानी डाल के यूज़ करना है। यूज़ मॉस्किटो नेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, मॉस्किटो नेट का यूज़ करना है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्प्रे कैरोसिन इफ़ वाटर वॉज कलेक्टेड एट सम प्लेस, और उसके बाद जो है कैरोसिन जो ऑयल होता है उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं, ताकि जो है अगर पानी जो है कुछ जगह पे इकट्ठा हो गया है। नाउ रजत, द पोस्टर से समथिंग अबाउट लार्वे, व्हाट आर दोज। तो ये जो लार्वे के बारे में बात कर रहे हैं ये क्या होता है। नैन्सी, दे आर बेबी मॉस्किटोज, ये जो है बेबी मॉस्किटोज होते हैं, बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटोज एट ऑल, लेकिन ये मॉस्किटो की तरह दिखते नहीं हैं। आरती, वेयर डिड यू सी देम, अब तुमने कहाँ देखा। तो नैन्सी बोलती है, देयर वॉज एन ओल्ड पोर्ट लाइंग बिहाइंड अवर हाउस, तो हमारे घर में जो है एक घर के पीछे एक जो है पुराना पोर्ट रखा था। इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज, और वो जो है पिछले कुछ दिनों से उसमें क्या था, बहुत सारा पानी पड़ा था। व्हेन आई लुक देयर आई सो सम टाइनी थ्रेड लाइक ग्रे थिंग्स स्विमिंग, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो है उसके अंदर ये देखो छोटे छोटे ग्रीन कलर के जो हैं चीज़ें उसके अंदर स्विम कर रही हैं। आई वॉज सरप्राइज, मैं जो है सरप्राइज हो गई देख के। व्हेन मम्मी टोल्ड मी, तो मम्मी ने मुझे बताया डेट दीज हैड कम आउट ऑफ द एग विच मॉस्किटोज लेज इन वाटर, तो ये मम्मी ने बताया कि ये जो है जो मॉस्किटोज ने एग दिए थे उनमें से ये बाहर निकले हैं, और एग वो कहाँ देते हैं, पानी के अंदर, जहाँ पानी इकट्ठा होता है। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। दे आर कोल्ड लार्वे, इन्हें हम लार्वे बोलते हैं। आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो, और मैंने जो इसके बारे में रेडियो पर भी सुना था। अब देखो लेंस से जब उन्हें देखते हो तो वो इस तरह के दिखाई देंगे, और नॉर्मली आप देखोगे तो ऐसे दिखाई देंगे। रजत, व्हाट डिड यू डू, तो आपने क्या किया फिर उसके बाद में तुमने क्या किया। सो नैन्सी बोलती है, पापा इमीजिएटली थ्रू अवे द वाटर, ही क्लीन्ड एंड ड्राई द पोट एंड कीप इट अपसाइड डाउन सो डैट नो वाटर वुड कलेक्ट। तो जैसे ही पापा को पता चला उन्हें तभी के तभी सारा पानी फेंक दिया, देन उस पोट को क्लीन किया,
और उसको सुखाया, और सुखाने के बाद उसे अपसाइड डाउन यानी कि उल्टा करके रख दिया, ताकि दोबारा कभी बाई चांस गलती से भी उसके अंदर पानी इकट्ठा ना हो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि बारिश आ जाए तो पानी इकट्ठा हो जाए, सो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपसाइड डाउन उल्टा करके रख दिया कि अगर उल्टा रहेगा तो पानी उसके अंदर कभी इकट्ठा होगा ही नहीं। उसके बाद है जसकीरत, साजिया आंटी टोल्ड मी डैट इवन फ्लाई स्प्रेड डिजीज स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम। तो बोल रही है कि साजिया आंटी ने मुझे बोला था कि जो हमारी फ्लाइज होती हैं, हाउस फ्लाइज जो होती हैं, वो भी डिजीज़ को जो है स्प्रेड करती हैं, फैलाती हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारी स्टमक, हमारे पेट में जो प्रॉब्लम होती है उनको। तो रजत, बट फ्लाइज डोंट बाइट, लेकिन वो तो वो हमें खाती नहीं है, मीन्स बाइट नहीं करती हैं मॉस्किटो की तरह, तो वो कैसे स्प्रेड करती हैं? देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीज़, तो डिजीज़ को कैसे स्प्रेड कर सकती हैं जबकि वो तो काटती ही नहीं है। नेक्स्ट है, हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर। तो वहाँ पे जो पोस्टर आपकी बुक में, ऐसा पोस्टर आपने कभी देखा है? सो अगर देखा है तो यस, अदरवाइज आप नो भी लिख सकते हैं। सच पोस्टर्स आर पुट अप नियर माई स्कूल, तो मेरे स्कूल के आसपास मैंने ऐसे पोस्टर्स देखे हैं। नेक्स्ट है, हु डू यू थिंक पुट अप सच पोस्टर्स और गिव्स एड्स इन द न्यूज़पेपर। तो आपको कौन लगता है कौन ये सब करता होगा? सो द गवर्नमेंट वुड हैव बीन पुटिंग अप सच पोस्टर्स एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन इन द न्यूज़पेपर। सो ये काम कौन करता होगा? गवर्नमेंट करती होगी, ऐसे पोस्टर्स लगाना और न्यूज़ देना, जो भी इंफॉर्मेशन है वो देना न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट है, व्हाट आर द सेम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर। यहाँ पर सम होगा, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट गिवन इन द पोस्टर। सो पोस्टर में जो है कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए होते हैं। So in the poster it has been warned to remain alert about the mosquitoes because they can spread malaria, dengue and chikungunya। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, तो उनसे अलर्ट रहने के लिए बोला जाता है। सम प्रिकॉशनरी मेजर्स आर ऑल्सो एडवाइज टू कीप ऑफ मॉस्किटोज, और जो है प्रिकॉशंस भी दिए जाते हैं, बताए जाते हैं कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं ताकि आपके आसपास के एरिया में मच्छर ज़्यादा ना हो। वाई डू यू थिंक पिक्चर ऑफ अ टैंक, कूलर एंड पोर्ट्स आर शोन इन द पोस्टर। तो आपको क्यों लगता है कि जो पोस्टर्स हैं उनमें टैंक, कूलर और पोर्ट्स, इन सब की पिक्चर्स आपको नहीं दिखती हैं, दिखाई देती है, वो उन पोस्टर्स के अंदर होता है? बिकॉज दीज आर द स्टफ वेयर ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज कैन टेक प्लेस इफ देयर आर वाटर लॉक्ड और आर नॉट क्लीन्ड अप रेगुलरली। सो ये क्यों होता है? बिकॉज अब देखो, ये ऐसी जगह है जो यहाँ पर चीज़ें बताई, क्योंकि इसके अंदर पानी हम रखते हैं, ठीक है। अब पानी रखेंगे तो हो सकता है कि बहुत दिनों तक क्या, अब तो उसे साफ़ ना किया जाए, किसी वजह से रह गया और वहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि वो नॉर्मल सी जगह जहाँ पर हम पानी रखते हैं, पानी रखा है, उसके अंदर डाला गया तो मीन्स पानी इकट्ठा है। और अगर बहुत टाइम तक पानी इकट्ठा रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है, मॉस्किटोज आते हैं, और उसको रेगुलरली क्लीन नहीं किया जाता तो मॉस्किटो ब्रीडिंग वहाँ पर होती है। सो इसीलिए उनका होता है कि इन चीज़ों को आपको साफ़ रखना है। Why do you think it talks about putting fish in the tank and what do you think the fish eats? तो अब fish क्या खाती है? So it is told so because fish eat up mosquito larvae that have been developing in the water. So fish को क्यों बोला जाता है कि उस टैंक के अंदर डाल दो? बिकॉज जो है मॉस्किटो का जो लार्वे बन रहा होता है, यानी कि जिसकी वजह से मॉस्किटो ब्रीडिंग हो रही होती है, तो फिश जो उसे खा जाती है, मीन्स खा लेती है, और इसकी वजह से जो भी जितना भी वो मॉस्किटो का वो ब्रीड होने वाला था वो सब जो है बंद हो जाता है, रुक जाता है। वट विल हैपन व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर। अब पानी के ऊपर अगर ऑयल डाल दिया जाए तो क्या होगा? व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर द एग्स एंड लार्वे ऑफ द मॉस्किटोज ग्रोइंग हेयर वुड हैव बीन किल्ड। सो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी एग्स हैं और मॉस्किटोज वगैरह हैं वो क्या होंगे, मर जाएंगे। नेक्स्ट है, विच डिजीज़ आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ। तो कौन सी डिजीज़ है जो फ्लाइज की वजह से होती है और कैसे? सो फ्लाइज की वजह से क्या क्या होता है आपका? फ्लाइज स्प्रेड डिसेंट्री, कोलरा, टाइफाइड, एंट्रैक्स। सो ये सब जो अलग अलग तरह की बीमारियां जो फ्लाइज की वजह से होती हैं। फ्लाइज आर इजीली अट्रैक्टेड बाय फिल्थ एंड दे यूज टू सिट ऑन डर्टी एंड फिल्थी मैटर्स। सो ऐसी चीज़ों पे वो बैठती हैं। एंड अगेन व्हेन दे सिट अप ऑन द फूड, माइक्रोफेब्स आर मिक्सड इनटू द फूड होगा, फूड फ्रॉम देयर, दीज कैन एंटर ह्यूमन बॉडी इनटू द फूड। अब देखो क्या होता है, ऐसा करने से
अब फ्लाइज़ क्या होते हैं, कोई भी गंदी जगह होती है वहाँ पर वो बैठ कर आते हैं, ठीक है। वहाँ पर बैठ के आए हैं तो जहाँ भी वो बैठे होंगे कुछ ना कुछ माइक्रोफाइब्स जो है उनकी बॉडी से लग गए होंगे, उनके पाँव से या उनकी बॉडी से कहीं ना कहीं ज़रूर अटैच होंगे। देन वो आके खाने के ऊपर बैठते हैं। सो उनकी बॉडी पे जो भी गंदगी लगी हुई है, जो भी चीज़ें लगी हुई है, माइक्रोफाइब्स लगे हुए हैं, वो क्या होंगे, हमारे फूड पे आ जाएंगे। एंड देन जब हम अपने उस फूड को खाते हैं तो चीज़ें हमारे अंदर चली जाती हैं। सिंस हाउ मैनी डेज हैज़ द वाटर कलेक्टेड हेयर, तो कितने दिन से पानी वहाँ पर इकट्ठा था, तो फॉर ऑलमोस्ट 8 to 10 days वाटर हैज़ बिन कलेक्टेड हेयर। हैज़ इट कोज्ड एनी प्रॉब्लम इन द एरिया, तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है? येस, इट इज़ कोजिंग मैनी प्रॉब्लम्स। द एंटायर एरिया इज टर्न्ड इनटू अ मेस एंड ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटोज एंड जम्स। सो अब पानी है तो बहुत प्रॉब्लम होगी, जम्स तो आएंगे ही आएंगे, और साथ में क्या हो रहा है, मॉस्किटोज भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेसेस क्लीन, अब इसके लिए कौन जो है रिस्पॉन्सिबल है? सो विद इन द स्कूल परमिसेस, अगर स्कूल के अंदर है सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल अथॉरिटी, वाइल आउटसाइड द स्कूल द लोकल म्यूनसिपैलिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। स्कूल के अंदर है तो स्कूल की अथॉरिटी है, स्कूल की ड्यूटी है, और स्कूल के बाहर है तो म्यूनसिपैलिटी की ड्यूटी है कि उसे वो साफ़ करवाए। हु इज़ सपोज टू गेट द गटर एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड, अब किसकी ड्यूटी है गटर और ड्रेन्स को साफ़ करवाना? सो द लोकल म्यूनसिपैलिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन रिपेयर्ड, उनको रिपेयर करवाना, साफ़ करवाना, ये उन्हीं की ड्यूटी है। नेक्स्ट है, कैन एनी लार्वे बी सीन इन कलेक्टेड वाटर, सो उनके अंदर जो है आप लार्व जो होता है वो देख सकते हैं। यस, द लार्वे ऑफ मॉस्किटो कैन ईजिली बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर, सो जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें आप ईजिली उसको देख सकते हैं। फाइंड आउट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन, राइट अ लेटर फ्रॉम योर क्लास रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग सजेशन and find out to whom the letter should be written and to which office it should be sent। तो आपकी क्लास की तरफ से एक लेटर है जो आपको लिखना है कि आपके स्कूल के आसपास का एरिया जो साफ़ करवाना उससे रिलेटेड। तो जो भी है, जो भी आपके हेड होंगे, तो द लोकल म्यूनसिपैलिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन, तो जो भी लोकल वहाँ का हेड है वो जो है इसको क्लीन करवाएंगे। सो द लेटर शुड बी एड्रेस्ड टू द मेयर एंड बी सेंट टू द लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस, तो वहाँ लोकल म्यूनसिपल का जो ऑफिस है वहाँ पर वो भेजा जाएगा। सब लेटर लिख कैसे सकते हैं, लेटर टू द मेयर, टू देन द मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, या जो भी आपके स्टेट है वो आप लिखेंगे। देन जहाँ भी है तो यहाँ पे दिल्ली का है तो न्यू दिल्ली लिखा है, अदरवाइज जो भी है आप वो लिख सकते हैं। सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट फॉर बेटर क्लीनलीनेस अराउंड सर्वोदय विद्यालय रोहिणी सेक्टर 8। अब इसकी जगह आपको जो भी स्कूल लिखना है, आपके स्कूल का नाम या जो भी है वो आप लिख सकते हैं। रेस्पेक्टेड सर, अब उसके बाद में जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब ये प्रॉब्लम सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। थ्रू दिस लेटर वी द स्टूडेंट ऑफ सर्वोदय विद्यालय रोहिणी सेक्टर 8 वांट टू ब्रिंग इन टू योर नोटिस अबाउट द filth होगा यहाँ पर, एंड गार्बेज कलेक्शन अराउंड द स्कूल। द एंटायर एरिया हैज़ बिन टर्न्ड इनटू अ मेस एंड बिकम अ हेवन फॉर स्ट्रे डॉग्स एंड जम्स। अब क्या हो गया है कि इतना जो है कचरा वहाँ पर है, गंदगी वहाँ पर है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा एरिया जो एकदम से बहुत गंदा हो चुका है, और जो आसपास के कुत्ते हैं और जम्स जो हैं उनके लिए एकदम से हेवन वो बन चुका है। लास्ट वीक हैवी रेन्स हैव ओनली aggravating the situation. The drains and pits are waterlogged and become the breeding ground of mosquitoes। अब जब बारिश आई है तो उसकी वजह से सिचुएशन और भी ख़राब हो गई है। अब क्यों ख़राब हो गई है? बिकॉज जो ड्रेन्स थे या फिर जो भी जगह थी वहाँ पर पानी भर गया है, अच्छे से पानी जो है ड्रेन नहीं हो रहा है, नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से अब वो प्लेस ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया किसके लिए? मॉस्किटोज़ के लिए। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली इन ऑर्डर टू क्लीन अप द गार्बेज इन द एरिया। सो आपकी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जल्दी से इसको कंप्लीट करें, क्लियर करवाएं, और ये जितना भी गार्बेज वगैरह इसको साफ़ करवाएं। थैंकिंग यू, यू आर सिंसियरली। देन आपका क्लास और जो भी चीज़ है आपके, जहाँ आप रहने वाले हैं, आपके स्कूल का नाम, देन सेक्टर, और उसके बाद जहाँ भी आप रहते, जो भी एरिया है आपका, तो वो आपको लिखना है। Now survey report. Some children did this survey. Here are some of their reports. तो अब उससे रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स हैं। ग्रुप 1, We found something green around the taps in our school. हमारे स्कूल में जो टैप है उनके साइड में जो है हमने आसपास कुछ ग्रीन कलर की चीज़ देखी है, विच इज़ कॉल्ड एल्गे। उसे हम क्या बोलते हैं? एल्गे। ड्यू टू एल्गे अ काइंड ऑफ प्लांट, ये एक तरह का प्लांट होता है। इट हैड ऑल्सो बिकम स्लिपरी देयर, वहाँ पर बहुत स्लिपरी हो गया, यानी कि जल्दी जो है फिसल जाते हैं। एंड द एल्गे स्प्रेड अ लॉट
ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और जब ये जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जब बारिश का टाइम होता है तो ये बहुत जल्दी जल्दी जो है ये प्लांट बढ़ता जा रहा है। वी थिंक दैट देयर आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट दैट ग्रो इन वाटर। सो हमें लगा कि किसी ना किसी टाइप के छोटे प्लांट होंगे जो पानी में ग्रो करते हैं। अब ग्रुप 2, देयर इज़ अ पोंड नियर द स्कूल। अब स्कूल के आसपास जो है एक पोंड है। एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पोंड एज इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद प्लांट्स। अब शुरू में आप देखोगे तो आपको जो है पोंड दिखाई नहीं देगा, पानी दिखाई नहीं देगा उसके अंदर, सिर्फ आपको जो है प्लांट दिखाई देंगे बिकॉज प्लांट ने वाटर को पूरा कवर कर लिया है। वन आंटी टोल्ड अस दैट दीज प्लांट्स हैव ग्रोन देमसेल्व्स इन वाटर। सो एक आंटी ने हमें बताया कि ये प्लांट तो खुद ही पानी के अंदर ग्रो हुए हैं। अराउंड द पोंड देयर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर। और जो उस पानी के आसपास भी कुछ कुछ जगह थी जहाँ पर पानी भरा हुआ था से उस पोंड के आसपास। वी ऑल्सो सो सम लार्वे इन द वाटर। और वहाँ पर जो पानी इकट्ठा था उसके अंदर क्या थे, लार्वे थे। एज वी मूव्ड अराउंड, जैसे ही हम आसपास गए, लोड्स ऑफ मॉस्किटो फ्लूज फ्रॉम द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड। तो हमने देखा कि वो उस प्लांट्स के आसपास भी बहुत सारे मॉस्किटो इधर उधर घूम रहे थे। जसकिरत फील दैट देयर आर सो मैनी मॉस्किटोज इन हर हाउस बिकॉज ऑफ दिस डर्टी पोंड नियर बाय। तभी जसकिरत को लगा कि हमारे घर में जो इतने सारे मॉस्किटोज हैं वो इसी डर्टी पोंड की वजह से है, क्योंकि हमारे ये डर्टी पोंड जो है हमारे घर के पास में, इसलिए हमारे घर में सबसे ज़्यादा मॉस्किटो हैं। इफ़ देर इज़ अ पोंड और रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल, तो आपके घर के आसपास एक पोंड या रिवर है या स्कूल के आसपास, गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दिस थिंग। अब ये चीज़ें देखनी है आपको। सो कैन यू सी एल्गे इन और अराउंड द वाटर। तो उस पास में आप आसपास जो आपको एल्गे जो है दिखाई दे रहा है। सो येस और नो जो भी आपका आंसर है आप देख सकते हैं। आई कैन सी एल्गे इन और ग्राउंड द वाटर, अराउंड द वाटर, उसके अंदर पानी के अंदर या पानी के आसपास जो है आपको दिख जाएगी। वेयर एल्स हैव यू सीन एल्गे, तो और कहाँ आपको ये दिखता है। वी सो इट नियर ड्रेन, हैंड पंप और डम वॉल्स एक्सेट्रा। जो गीली चीज़ें होती हैं ना वहाँ पे ये बहुत जल्दी फैलता है, जैसे इस तरह से होता है। तो ये ऐसी जगह पे बहुत जल्दी फैलता है जो चीज़ें गीली गीली या फिर जो ज़्यादा ह्यूमिडिटी जहाँ पर होती हैं। Are these plants growing on the side or in the water? Find out their names. Draw some of these in your pictures. अब ये देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हैं। Yes, there are some small plants growing around the side or in the water, and these are liverwort, moses, etc. So ये सब चीज़ें हैं। Next, do you think these were planted by someone or did they grow on their own? तो ये जो है अपने आप ही हुआ है, ग्रो हुआ है, या फिर किसी ने इसे लगाया। तो ये क्या करते हैं, अपने आप ही ग्रो करते हैं। दे ग्रोन देयर ऑन। वट एल्स कैन यू सी इन द वाटर, और क्या दिखाई दे रहा है, मेक अ लिस्ट। बिसाइड एल्गे, स्मॉल फिशेज, फ्रॉग्स, लार्वे, फ्लोटिंग इंसेक्ट एंड मॉस्किटोज आर ऑल्सो सीन। सो ये सब चीज़ें वहाँ दिख रही है। वट कैन यू डू सो डैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन योर हाउस, स्कूल एंड नेबरहुड। तो आप क्या कर सकते हैं जिससे कि ये मॉस्किटोज जो हैं आपके घर के आसपास, स्कूल में या नेबरहुड में ब्रीड ना करें। सो दिस कैन ओनली बी डन बाय नॉट अलाउिंग द एरिया अराउंड अस टू गेट वाटर लॉग्ड। पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। रेगुलरली क्लीनिंग द कूलर्स एंड वाटर टैंक, उनको रेगुलरली साफ करना चाहिए। स्प्रेइंग DDT एंड ऑयल एंड ड्रेन्स एंड पिट्स एक्सेट्रा, ताकि अगर है भी तो अगर बाई चांस हो गया है ऐसी कोई चीज़ है तो क्या हो जाए, वो चीज़ उसको ऑयल की वजह से वो मीन्स कम्प्लीटली जो है वहीं पर अंदर की ही वो जो है मर जाएं, किल हो जाएं। कल्टिवेटिंग फिशेज़ इन नियर बाई डिचेज, पिट्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। और जो भी ऐसी जगह हैं जहाँ से आप पानी नहीं निकाल सकते, वहाँ पे पानी रहेगा ही रहेगा, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फिशेज़ को छोड़ सकते हैं। वहाँ पे उनकी जो है हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते, मीन्स फिशेज़ को आप वहाँ पे रख सकते हैं ताकि वो जो है लार्वे या फिर जो है उनका मॉस्किटोज का उसको खा सकें। हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ़ समवन हैज़ मलेरिया, आप कैसे पता चलेगा। सो इफ़ मलेरियल पैरासाइट आर फाउंड इन ब्लड सैंपल ऑफ डेड पर्सन, इट मीन्स ही और शी हैज़ द मलेरिया, अदरवाइज नॉट। सो अगर उनके ब्लड सैंपल में जो उनकी रिपोर्ट आएगी उस और जो भी वो ब्लड सैंपल देखेंगे देन रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट में अगर मलेरियल पैरासाइट्स दिया है तो उनको मलेरिया है, अदरवाइज मलेरिया नहीं है। नाउ अ साइंटिस्ट पीप इनटू अ मॉस्किटो स्टमक, एक साइंटिस्ट ने पीप किया यानी कि देखा इनटू मॉस्किटो स्टमक, कि मॉस्किटो स्टमक में क्या होता है। नाउ दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑलमोस्ट 100 years ago. अ साइंटिस्ट फाउंड आउट दैट द मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, मॉस्किटो मलेरिया को स्प्रेड करते हैं। लेट्स रीड अबाउट दिस हिस्ट्री इन हिज ओन वर्ड। तो अब उन्हीं की आवाज़ में या उन्हीं की जैसे उन्होंने लिखा है, बताया है, उसी के बारे में हम ये पढ़ते हैं।
My father was a general in the Indian Army. I studied to become a doctor. But what I really liked was reading history, stories, writing poetry, म्यूज़िक एंड ड्रामा. इन माई फ्री टाइम आई एन्जॉय डूइंग ऑल दिस. तो इनके फादर जो है जनरल थे उसमें इंडियन आर्मी में, और उन्हें जो है डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना था, लेकिन उन्हें जो है कहानी पढ़ना, स्टोरी पोएम लिखना, म्यूज़िक सुनना, ड्रामा, वो सब बहुत पसंद था. सो फ्री टाइम में वो वही करते थे. नाउ इन दोज डेज थाउजेंड ऑफ पीपल यूज टू डाई फ्रॉम अ डिजीज दैट वी कॉल मलेरिया. और उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो हैं ये डिजीज़ जिसे हम मलेरिया बोलते हैं उससे मर जाते थे. The disease was found in area where there was a lot of rain or in swampy places. और ये डिजीज़ कहाँ पे ज़्यादा थी? जहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा पानी हो यहाँ पर, या फिर आप बोल सकते हो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है इस तरह की जगह. People thought that the illness was caused by some poisonous gas that come from the dirty swampy areas. अब लोगों को क्या लगा कि इलनेस क्यों हो रही है? क्योंकि वो जो गंदा सा एरिया है, स्वैम्पी एरिया जो है, वहाँ से कोई पॉइजनस गैस आई है जिसकी वजह से सब लोग बीमार हो रहे हैं. दे गेव इट द नेम मलेरिया विच मीन्स बैड एयर. तो इन्होंने इसका नाम क्या दिया? मलेरिया, जिसका मतलब होता है बैड एयर, यानी कि मीन्स पॉइजनस गैस के साथ जो एयर आ रही है वो. One doctor had seen tiny germs in the blood of one of the patient when he observed it under a microscope. तो तभी जो एक डॉक्टर वहाँ आए, उन्होंने छोटे छोटे जम्स देखे उनके ब्लड में. एक पेशेंट का ब्लड का सैंपल लिया, देन उसको चेक किया तो उन्हें छोटे छोटे जम्स दिखाई दिए उनके ब्लड में. जब उन्होंने कैसे चेक किया उसको? माइक्रोस्कोप में. बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ दिस हैड गोट इनटू द पेशेंट्स ब्लड. लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आया कि उसके ब्लड के अंदर चले कैसे गए. माई प्रोफेसर हैड सम आइडियाज़ अबाउट दिस. अब मेरे प्रोफेसर को एक आइडिया लग गया था कि ये उनके ब्लड के अंदर कैसे चले गए होंगे, तो उन्हें थोड़ा सा आइडिया इसका था. आई थिंक डैट दे मे बी कैरिड बाय सम काइंड ऑफ मॉस्किटो. तो उन्हें क्या लगा, हो सकता है कि वो कोई ना कोई मॉस्किटो ही उन्हें उस चीज़ को कैरी करके लेके आया जो उनके काटने से उस पेशेंट के ब्लड के अंदर चले गए हैं. एज ए स्टूडेंट आई स्पेंड ऑल माई टाइम चेजिंग मॉस्किटोज टू कैच एंड ऑब्जर्व. अब उनका मैं स्टूडेंट था, इसलिए मैं क्या करता, सारा दिन मॉस्किटो को चेज करता रहता था और उनको पकड़ने के लिए और चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए. वी यूज़ टू कैरी एम्प्टी बोटल्स एंड चेज मॉस्किटो आफ्टर मॉस्किटो. हम जो है कैरी करते थे हमेशा छोटी छोटी खाली बोटल्स, एंड देन जो है मॉस्किटो को चेज करते थे. देन वी वुड पुट द मॉस्किटोज इन टू अ मॉस्किटो नेट इन विच देयर वॉज अ पेशेंट ऑफ मलेरिया. देन हम क्या करते थे, वो मॉस्किटो को मॉस्किटो नेट के अंदर छोड़ देते थे जिसके अंदर एक जो है पेशेंट होता था जिसको मलेरिया है. नाउ मॉस्किटो वुड हैव अ फिस्ट. अब मॉस्किटो की तो आज पार्टी हो गई, उन्हें तो जो है एक फिस्ट मिल गया, बढ़िया सा खाना मिल गया उन्हें. सो बाइटिंग दीज पेशेंट, अब जितने भी पेशेंट होते थे उन्हें काट काट के द पेशेंट वर पेड 1 आना फॉर फॉलोइंग 1 मॉस्किटो टू बाइट देम. अब जो भी मॉस्किटो उन्हें होते थे वो उन्हें काट लेते थे, और जो पेशेंट होते थे उन्हें क्या मिलता था? 1 आना मिलता था. ठीक है. अब 16 आने में 1 रुपया बनता था. ये पहले जो करेंसी थी मतलब इंडिया में पहले वो यूज़ होती थी, तो उसे 1 आना बोलते थे, और 16 आने में आपका 1 रुपया बनता था. जैसे आजकल 100 पैसे में आपका जो है 1 रुपया बनता है, तो पहले क्या था? 8 आने में मीन्स आधा पैसा यानी कि 50 पैसे, एंड 16 आने में जो है उनको 1 रुपया बनता था. तो उस टाइम पे उन्हें सिर्फ 1 आना पे किया जाता था अगर एक मॉस्किटो ने काटता है तो. आई विल ऑलवेज रिमेंबर दोज डेज एट द हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद. तो मुझे जो है वो दिन हमेशा याद रहेंगे जब हम हॉस्पिटल में वहाँ सिकंदराबाद में थे. हाउ वी यूज टू कट ओपन द मॉस्किटो स्टमक एंड पीप इनटू इट. कैसे जो हम मॉस्किटो का स्टमक कट करते थे उसके अंदर देखते थे. आई वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स बेंट ओवर द माइक्रोस्कोप. बाय नाइट माई नेक वुड बी स्टिफ एंड माई आइज कुड नॉट सी क्लियरली. तो बहुत घंटों तक, घंटे मतलब पता नहीं बहुत टाइम हो जाता था उन्हें. कितना टाइम हो जाता था वो माइक्रोस्कोप के ऊपर लगे रहते थे, उसके ऊपर झुके रहते थे, जिसकी वजह से पूरी रात झुके रहने की वजह से उनकी नेक जो है, गर्दन जो है बिल्कुल स्टिफ हो जाती थी. मीन्स एक तरह से बिल्कुल कड़क हो गई, यानी कि हिलती तक नहीं थी, वो उसी पोजीशन में रहती बहुत टाइम तक. और उनकी आंखें जो है बिल्कुल धुंधला देखना शुरू कर देती कि बहुत टाइम हो गया, अभी तो मुझे थोड़ा आराम चाहिए, इस तरह से. तो उनके मीन्स उनकी बॉडी एक तरह से जवाब देती थी कि मुझे अब रेस्ट चाहिए. वो फिर भी अपना काम करते रहते थे. इट यूज टू बी वेरी हॉट बट वी डेयर नॉट फैन अवर सेल्स.
अब जो है बहुत गर्मी होती थी लेकिन हम खुद को हवा भी नहीं कर सकते थे। एज ऑल द मॉस्किटो वुड फ्लाई ऑफ इन द ब्रिज। अब क्यों? क्योंकि मॉस्किटो तो छोटे से हम वो उड़ जाएंगे उस हवा की वजह से। सो इसलिए क्या होता था, वो हवा भी नहीं कर पाते थे। वंस आई ऑल्सो फेल इल विद मलेरिया। मैं भी एक बार जो है मलेरिया से बीमार हो गया था। आई स्पेंट मंथ लाइक दिस विद द माइक्रोस्कोप बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। तो मैंने जो है बहुत सारे महीने इसमें लगाए, अपने यूज़ किए माइक्रोस्कोप का यूज़ कर करके कि कुछ मुझे मिल जाए, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। वन डे वी कोट अ फ्यू मॉस्किटो डेट लुक डिफरेंट। फिर हमने क्या किया, एक दिन कुछ मॉस्किटो को पकड़ा जो कुछ अलग दिख रहे थे। दे वर ब्राउनिश विथ स्पॉटेड विंग्स। अब उनके क्या थे, ब्राउनिश थे, कलर ब्राउनिश था और उनके विंग्स पे स्पॉट थे। When I looked into the stomach of one of the female mosquito, जब मैंने वो फीमेल मॉस्किटो के स्टमक के अंदर देखा, I saw something black there, मुझे उसके अंदर एक ब्लैक चीज़ दिखाई दी। I looked closer, मैं और थोड़ा क्लोज करके उसे मैं थोड़ा और पास जाके देखा। I saw that these tiny germs looked just like the ones that were found in the blood of malaria patient। तो मुझे क्या पता चला कि ये टाइनी जम्प्स वैसे ही हैं जो मलेरिया का पेशेंट होता है हमारा, उसके अंदर जो जम्प्स होते हैं और ये मॉस्किटो के अंदर जो जम्प्स है वो बिल्कुल सेम है। एट लास्ट वी हैड द प्रूफ। उसके बाद हमें प्रूफ मिला कि मॉस्किटो डिड स्प्रेड मलेरिया, कि मॉस्किटो ही मलेरिया को स्प्रेड करते हैं। इन दिसंबर 1902 रोनाल्डो रोस गोट द हाईएस्ट अवार्ड फॉर हिज डिस्कवरी। तो 1902 में उन्हें जो है इसके लिए अवार्ड भी मिला था। और कौन सा अवार्ड था? जो हाईएस्ट अवार्ड होता है, द नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का नोबेल प्राइज उन्हें दिया गया था। कब? 1902 में। इन 1905 इवन एज ही ले डाइंग। अब 1905 में वो मीन्स बिल्कुल लास्ट में, मीन्स उनका टाइम जो है बिल्कुल नज़दीक आ गया था। रोज़ लास्ट वर्ड उनके आखिर के टाइम के जो वर्ड्स थे वो क्या थे? आई विल फाइंड समथिंग न्यू। मैं अभी भी कुछ नया फाइंड कर सकता हूँ, मैं अभी भी कुछ जो है नया लेकर आ सकता हूँ। सो ये था आपका चैप्टर अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों हो गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।